उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरी खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। भाजपा जिला कार्यालय पर भाजपा के जिला अध्यक्ष और विधायक कुमार अलानी की उपस्थिति में उल्लासनगर के एक स्कूल में 7 वर्षीय बच्ची पर स्कूल के एक शिक्षक द्वारा किए गए शोषण की घटना पर निंदा व्यक्त करते हुए यह मांग की गई है कि जिस तरह बदलापुर की घटना में स्कूल के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, उसी तरह उल्लासनगर के स्कूल में हुई घटना पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में आरोपी शिक्षक की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रानी ने कहा कि 7 वर्ष की मासूम के साथ विनय भंग की यह घटना अत्यंत निंदनीय है। एक राजनीतिक परिवार द्वारा यह स्कूल चलाया जाता है। महाविकास आघाड़ी द्वारा बदलापुर की घटना में पूरे देश में महाराष्ट्र को बदनाम किया गया। आज उन्हीं की विचारधारा वाली पार्टी के लोगों द्वारा यह स्कूल चलाया जा रहा है। इसीलिए संचालकों पर बदलापुर की घटना की तरह ही केस दर्ज होना चाहिए। वहीं विधायक कुमार अलानी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए संचालकों पर मामला दर्ज करने की मांग की है। इस अवसर पर जमनू पुरस्वानी, लखी नाथानी, दीपक सतलानी, राजेश वद्रा, सिंधु शर्मा, मनोज साधनानी समेत तमाम लोग उपस्थित थे। वहीं स्कूल के संचालक ने बताया कि घटना की खबर मिलते ही हमने शिक्षक को टर्मिनेट कर दिया। साथ ही प्राध्यापक खुद ही पीड़ित के परिवार के साथ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने गए हुए थे। मेरे समस्त पत्रकार बंधुओं, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि एक बहुत ही दुखद घटना, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना परसों के रोज हमारे प्यारे शहर में घटी है। और ये जो घटना घटी है, छोटी सी प्यारी मासूम बच्ची के साथ घटी है, जो उसी के शिक्षक द्वारा हुई है। और वो विद्यालय हमारे उल्लासनगर के बड़े राजनीतिक परिवार द्वारा संचालित संरक्षित विद्यालय है, बहुत ही सम्मानित विद्यालय, उसका बड़ा नाम है, ऐसे विद्यालय में हुई है। अब यहाँ बड़े बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। वैसे तो हम समाज में रहते हैं, समाज में अच्छी माने विकृत और संस्कृत दोनों ही प्रकार के लोग होते हैं और विकृत लोगों का होना स्वाभाविक है, लेकिन इस पर ना कभी भी राजनीति होनी नहीं चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। पर क्या हुआ, जब बदलापुर में उन छोटी 2 बच्चियों के साथ गलत व्यवहार हुआ तो क्या कहा गया कि इस पे राजनीतिक रोटियां सेकी गई। उन बच्चियों को न्याय दिलाने की बजाय उस पर राजनीति की जा रही थी। और क्या कहा जा रहा था कि ये संघ वालों का विद्यालय है, संघ वाले इसको विद्यालय को संचालित करते हैं, इस प्रकार के आरोप लगाए। मैं बताना चाहूंगी आपको कि बदलापुर में जो भी हुआ उसके बाद बहुत रोटियां सेकी गई, बहुत तरह की राजनीतिक बातें की गई और इसको किस तरफ घसीटा गया, समाज को अलग दिशा में केस को ले जाया गया। अब मैं यहाँ पे एक प्रश्न पूछती हूँ, हमारे माननीय आदरणीय श्री शरद पवार जी से, नाना पटोले जी से, उद्धव ठाकरे जी से, जो हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़ी हस्तियां ऐसा माना जाता है, तो मैं उनसे पूछती हूँ, अब क्यों चुप है? मुंह में दही जमा है, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब तो उन्हीं के लोगों के द्वारा, उन्हीं के विद्यालयों में, उन्हीं के संरक्षण में ये सब हो रहा है। यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि जो कहते हैं आमदार नहीं बेटा मिलेगा, तो बेटे के अंडर सुपरविजन में ये सब होगा उन्हीं के विद्यालय में। आज आप उल्लासनगर को क्या सुरक्षा दे पाओगे जब आप एक विद्यालय चलाते हो, एक विद्यालय चलाते हो, उस एक विद्यालय में आप संरक्षण नहीं दे सके। जब वहां पे बच्चियां अपने आप को सेफ फील नहीं करती हैं, सुरक्षित अनुभव नहीं करती हैं, तो आप मुझे बताइए कि पूरे उल्लासनगर को क्या ही सुरक्षा देंगे? नारा तो कुछ और है लेकिन काम कुछ और है। तो इन सभी बातों पर बड़े बड़े प्रश्न विचार चिन्ह हैं और इनका जवाब इन सभी नेताओं को देना ही चाहिए। और यहाँ पे मैं चाहूंगी कि शरद पवार जी ने भी अपना मुंह खोलना चाहिए, उद्धव ठाकरे जी ने भी अपने मुंह के हीरे मोती गिराकर थोड़ा मुंह खोलकर कुछ बोलना चाहिए, मुंह में जमी हुई दही को थोड़ा सा विराम देकर उन्हें अपना मुंह खोलकर बताना चाहिए कि। तो मेरा आप सभी के चैनल्स, आप सभी के समाचार पत्रों के माध्यम से महाराष्ट्र के शीर्ष नेताओं, विपक्ष के शीर्ष नेताओं और उल्लासनगर के हमारे कालानी परिवार और अन्य विपक्ष के नेताओं से बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न मेरा है उनसे कि कृपया मुंह पर लगे हुए ताले खोलिए, कुछ बोलिए और जनता को उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उससे पहले वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर
श्री जगताप जी से मेरी सीधी बातचीत हुई है और उन्हें बताया गया है कि जिस तरह से बदलापुर के स्कूल के सभी विश्वस्तों के ऊपर आपने गुनाह दाखिल किए हैं तो इन पर भी करना चाहिए। उनका कहना है कि हमारी जांच शुरू है। साथ ही हमने आज डीसीपी से समय मांगा था मिलने का, लेकिन उनकी जो प्रकृति है, उनकी जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। उन्होंने हमें सोमवार को 11 बजे का समय दिया है। हमारा निवेदन तैयार है, वो आज ही देना था, लेकिन क्योंकि डीसीपी उपस्थित नहीं थे, हमें उनसे मिलकर यह निवेदन हम देंगे कि बदलापुर मात्र केवल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और 10 किलोमीटर पे महाविकास आघाड़ी ने जिस तरह का तांडव मचाया, उसी तरह का न्याय क्या महाविकास आघाड़ी की शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस की जिला अध्यक्ष अपने आप कहलाने वाले कालानी परिवार के ऊपर भी उसी तरह की धाराएं का उपयोग होना चाहिए। ये स्पष्ट मांग भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला की है। पूरी भारतीय जनता पार्टी का संगठन और आमदार आपके सामने है। स्कूल में घटना घटी है उसका हम निषेध करते हैं और हम सरकार से, हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मांग करेंगे कि जिस तरीके से बदलापुर में उसकी इंक्वायरी करके उनके ऊपर जो भी कलम लगाए गए, वैसे ही यहाँ पे भी 5 नंबर के स्कूल में जिस तरीके से बदलापुर में मैनेजमेंट के ऊपर एक्शन उठाया गया, वैसे ही यहाँ पे भी उठाया जाए। धन्यवाद। सर, बदलापुर में फैमिली ने एलिगेशन किया था कि स्कूल के पास हम लोग गए थे लेकिन स्कूल में एक्शन नहीं लिया था। इस सिलसिले में इस फैमिली से आपकी कोई बात हुई क्या? उन्होंने ऐसा नहीं, मेरी बात नहीं हुई है इस सिलसिले में। देखिए, यहाँ पर आज सर क्या क्या घटना है, किस बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया? देखिए, एक राजनीतिक परिवार जो कि एक स्कूल चलाता है, उसकी 4ठी कक्षा की बच्ची जिसकी महज आयु 7 वर्ष होगी, उसके क्लास टीचर ने उसका विनय भंग किया और पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई की और उसको गिरफ्तार किया। हमारी मांग है कि बदलापुर में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी ने तांडव किया, पूरे देश भर में महाराष्ट्र को बदनाम किया, आज उन्हीं के विचारों के स्कूल में यह घटना घटी है। तो केवल मात्र उनको यह सोचना चाहिए कि विकृत इंसान की कोई पार्टी नहीं होती, कोई स्कूल नहीं होता, लेकिन इन्होंने यह कहा कि बदलापुर का स्कूल संघ परिवार चलाता है। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपके स्कूलों में जिनके ऊपर जो ओमी कलानी है, बड़े शान से कहते हैं कि मेरे ऊपर 22 गुनाह है, मेरे बाप के ऊपर 54 गुनाह है। ऐसे गुनाहगार व्यक्ति जब स्कूल चलाते हैं तो यह सरकार को जांच करनी होगी, क्या सचमुच वहां भी कई मामले ऐसे हुए होंगे, उसमें से कुछ ही लोग जो होते हैं वो हिम्मत करते हैं पुलिस में जाने के लिए। इसीलिए हमारी मांग है, जिस तरह से बदलापुर में पूरी मैनेजमेंट के ऊपर आरोप लगाए गए, उन्हीं धाराओं के ऊपर समस्त जितने भी कालानी परिवार हैं या इस मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके ऊपर आरोप लगने चाहिए। और जो ये कहते हैं कि नेता नहीं बेटा मिलेगा, मुझे लगता है नेता नहीं, हमें ऐसा कुख्यात बेटा मिलेगा अगर ये इस तरह से शैक्षणिक संस्थाओं में सारी कुख्याति का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी महाविकास आघाड़ी के आदरणीय शरद चंद्र पवार जी, आदरणीय ठाकरे साहब जी, आदरणीय नाना पटोले साहब जी, आपको यह खुली चुनौती है कि अब अपने विचारों के स्कूल में ये जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर आप बोलने की हिम्मत करिए। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आपके ऊपर आरोप लगाया मैनेजमेंट के ऊपर, आपका क्या कहना है इस विषय पे? देखिए, 12 तारीख को हमें स्कूल के प्रिंसिपल का कॉल आया और उन्होंने कहा कि पेरेंट आए हैं और हमारे पीटी सर के साथ में ये इंसिडेंट हुआ है बच्चे का।
हमने पीटी सर को बुलाया पेरेंट के सामने, उनको टर्मिनेशन लेटर दिया। पेरेंट हमारे साथ ऑफिस में बैठा था। हमने पीटी सर को अपने ऑफिस में बिठा के रखा। पेरेंट को लेके हम पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पे उनके साथ हमने कंप्लेन करवाया, एफआईआर दर्ज करवाया और उसके बाद में पुलिस को हमने मैसेज दिया, बताया कि पीटी सर हमारे स्कूल में हमारे ऑफिस में बैठे हैं। वो पुलिस वहाँ गई, उनको पकड़ के लेके आई, एफआईआर दर्ज हुआ। हमें जितना सपोर्ट करना था पेरेंट को हमने किया और हम आगे भी करते रहेंगे। उनको हमारे तरफ से जो पुलिस को रिकॉर्ड चाहिए थे हमने सब कुछ उनको दे दिया है।